मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है जो बेटे ने ये अचीवमेंट किया है। तमन्ना थी कि बच्चों के ऊपर मैं मैक्सिमम समय दूं पढ़ाई के लिए। It's been a long journey for like 3 years. I have been preparing for 3 years. During the journey, mental support along with the studies is very important. ये रोहतक से MBBS किए 2016 बैच से 2 साल के लिए मैंने घर ब्रेक लिया एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर UPSC ओनली। मैं तो लगभग कोशिश करता था कि निकल जाए। ट्वेल्थ के बाद से ही कहीं ना कहीं मन में थी बात, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए थे यूजुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। विशेष योगदान है बच्चों के ऊपर जो अचीवमेंट है। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। अभी यूपीएससी के रिज़ल्ट आए हैं और पूरे देश भर में बहुत सारे जो छात्र हैं उन्होंने इस परीक्षा को पास किया है। और अगर मैं अपने सफ़ीदों की बात करूं तो 3 जो हैं वो इस परीक्षा को पास करने में कामयाब हुए हैं। उन्हीं में से एक मेरे साथ मौजूद हैं, नाम है निशांत बंसल मेरे साथ हैं। मेरे पिल्लूखेड़ा से ही हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। उनके पिताजी मेरे मित्र हैं। हम दोनों पड़ोस में रहते थे पहले, अब दोनों के अलग अलग जगह पे दोनों का रहना हो गया। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। सत्य खबर के जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको सबको का मैं धन्यवाद करूंगा कि मुझे मौका मिला इस प्लेटफार्म पर बोलने का। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है जो बेटे ने ये अचीवमेंट किया है। मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। मोहन बंसल शुरू से ही व्यापारी थे, तो बेटे को इस प्रकार से सर्विसेज में लेके आने के लिए क्या मन में आया या बच्चों की इच्छा थी? नहीं सर, बच्चों की शुरू से ही ध्यान था पढ़ाई में। मेरा भी बचपन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा है। बचपन में मुझे पूरा समय नहीं मिल पाया पढ़ाई करने का। बिजनेस किया, लेकिन मेरी भी तमन्ना थी कि बच्चों के ऊपर मैं मैक्सिमम समय दूं पढ़ाई के लिए, और वो आज सपना साकार हो रहा है। निशांत, मोर्चा मार लिया, पहली प्रतिक्रिया क्या है? Thank you, uncle. I'm feeling very grateful and I'm very happy about the achievement. And it's been a long journey for like 3 years. I have been preparing for 3 years. And finally, a little rest. मैं बहुत सारों के इंटरव्यू देख रहा था। कोई कह रहा 7 साल मुझे लग गए, 8 साल लग गए, तो 3 साल में ही कर दिया काम। Uncle, I think my family is one that I will be very grateful for supporting me, and because during the journey, mental support along with the studies is very important, and I'm very grateful to have such a beautiful family that I am able to achieve this in 3 years. अच्छा, इससे पहले अगर मैं पढ़ाई की बात करूं, कैसे क्या पढ़ाई की यहाँ तक पहुँचने? जी, शुरुआत में मैंने अपनी पढ़ाई करी है गुरु द्रोणा पब्लिक स्कूल। मैं 3rd से लेकर 5th क्लास में वहाँ पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं 5th क्लास में चला गया था जींद इंडस पब्लिक स्कूल में। 12th तक मैंने वहीं की है। आफ्टर 12th आई क्रैक्ड नीट एग्ज़ाम, और नीट के बाद मैंने PGI रोहतक से MBBS किए 2016 बैच से। 2022 में मेरी MBBS कंप्लीट हुई थी, और उसके बाद से आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एंड आई एम ग्रेटफुल कि अभी हो गया है। अभी आपने बताया MBBS कर ली, तो ऐसे में ड्यूटी भी रहती होगी, फिर दोनों का कम्बिनेशन कैसे किया कि आप ड्यूटी भी कर रहे हैं और UPSC के लिए तैयारी भी कर रहे हैं? कहते हैं कि उसके लिए मेहनत तो बहुत होती है। जी, अगेन आई एम ग्रेटफुल टू माई फैमिली बिकॉज आफ्टर माई MBBS आई वॉज नॉट फोर्स टू हैव अ जॉब, सो आई वॉज एबल टू टेक अ लीव, और 2 साल के लिए मैंने घर ब्रेक लिया एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर UPSC ओनली। अच्छा, पिछले 2 साल से आपने ब्रेक लिया? जी। तो क्या वहाँ से ऐसे में फिर लीव ले लिया आपने? हाँ जी। तो कितने घंटे का क्या शेड्यूल रहता था पढ़ाई का? अंकल, ये थोड़ा फ्लक्चुएटिंग होता है, बट आई यूज़ टू हैव लाइक 8 hours अ डे। 8 घंटे में लगभग कोशिश करता था कि निकल जाएँ। अलॉन्ग विद इट कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगातार आप पढ़ते रहें, बीच में टाइम ना ख़राब करें कभी। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आजकल सोशल मीडिया का बड़ा हो रहता है, तो ऐसे में टच में रहते हैं सोशल मीडिया के, कितना यूज़ करते हैं? जी अंकल, through this channel I will like to communicate this to the other people also that I practiced digital fasting during my preparation. I used to use social media for very little time because it is very distracting. So बहुत कम मैं चलाता था और डिजिटल फास्टिंग करता था। डिजिटल फास्टिंग में पर एक बात भी रहती है कि आपको नोट्स चाहिए या कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो डिजिटली ज़्यादा मिलते हैं या फिर आपने बुक्स से ही ज़्यादा तैयारी की? हाँ, टेलीग्राम पे अंकल नोट्स अवेलेबल होते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट आई हैड सम सीनियर्स हु वर आल्सो प्रिपेयरिंग, सो दे वर आल्सो हेल्पिंग मी अलोंग द वे फॉर द नोट्स एंड एवरीथिंग एल्स। किसी एकेडमी वगैरह का सहारा लिया?
Initially, I had coaching for like 6 months, online only, from my home, from in an academy, and after that I am preparing my on my own. डॉक्टर लग गए थे तो फिर उसके बाद फिर मन में रह गई थी कि यूपीएससी करनी है। जी अंकल, एक्चुअली 12th के बाद से ही कहीं ना कहीं मन में थी बात, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी, बिकॉज इट इज़ अ वेरी मेजर डिसीजन टू चेंज द स्ट्रीम। लेकिन फिर पापा ने मोटिवेट किया, तो उसके बाद आई वेंट फॉर द एग्ज़ाम। अब की बार था कि अब की बार तो क्लियर हो ही जाएगा। हाँ, इस बार आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इस बार हो जाएगा। पिछली बारी में क्या कोई रैंक नहीं बन पाया, कितने पीछे रह गए थे, तो फिर उसको कैसे सारे को रिकवर किया? जी अंकल, पिछली बार आई हैड द चांस टू गिव इंटरव्यू, दिस वाज माय सेकंड इंटरव्यू। तो लास्ट ईयर भी इंटरव्यू के बाद इट वाज अ वेरी सैड सिचुएशन। आई वाज वेरी आई वुड से डिप्रेस्ड, बट माय फैमिली सपोर्टेड मी एंड आई अगेन गिव द एग्जाम एंड आई एम ग्रेटफुल कि इस बार हो गया है। इसके इंटरव्यू बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, लोग बड़ा देखते हैं, उनको सुनना भी ज़्यादा। आपसे भी कुछ ऐसा कोई सवाल था जो लगा हाँ ये पूछा इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया? आई थिंक अंकल ये ओवर हाइप्ड है ये चीज़। जी, क्योंकि मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए थे यूजुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, मोस्टली करंट अफेयर्स रिलेटेड एंड सम रिलेटेड टू माय होम टाउन जींद एंड फॉर माय फैमिली। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड। अच्छा, अभी फिर सबके ये भी रहता है कि मैं यूपीएससी कर लूँ, या कोई भी आप परीक्षा पास करते हो उसके बाद मोटो होते हैं सबके कि मुझे ये करना है, तो कुछ सोचा है सोशल सर्विसेज में कि आप करने वाले क्या हैं? I think uncle, it is a very vast field and there will be lot of opportunities and I like to explore whatever the opportunities I'll get. So there are many fields and ministries where I will have the opportunities, so I'll see along the way. एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं। माँ साथ में जब बात कर रहा हूँ तो ये बड़े खुश दिखाई दे रही है, बड़ी खुशी हो रही है आज तो बेटा करी गया। बहुत खुशी हो रही है, संभाले नहीं संभल रही। हाँ जी। तो पहले जब पढ़ाई में लगा रहता था तो लगता था कि भाई कुछ टाइम ज़्यादा देता है, या आपको यूँ लगता है नहीं भाई और टाइम देना चाहिए था इसको उस टाइम पे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा था। तो टाइम तो अपना प्रॉपर ही लेता था, हमारे पास भी बैठता था, सारा काम करता था ऐसे। हाँ जी। ये नहीं था कि पहले कहते थे कि पूरा पागल हो गया किताबों के पीछे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, अपने हिसाब से ही करता था। 8-9 घंटे निकाल लेता पढ़ाई के लिए। और रात का समय ज़्यादा यूज़ करते थे दिन का? काफ़ी फोकस करते थे इनको, बच्चों को पढ़ाई के लिए इनका विशेष योगदान है बच्चों को, इस जो अचीवमेंट है बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। मैं तो बिजनेस में दाएं बाएं घूमता रहता था, लेकिन ये बच्चों पर बहुत ध्यान देते थे। ये हर घर में यही होता है कि अगर आदमी बिजनेस में है तो माँ पे ही ज़्यादा जिम्मेदारियाँ रहती हैं। बहुत जिम्मेवारी थी और इन्होंने अपनी बखूबी निभाई है। तो आप क्या कर रहे हो बेटा अभी? अंकल जी, मैं अभी MBBS कर रहा हूँ अभी मैं रशिया से। अब मेरा लास्ट ईयर रहता है अभी। और क्या अब घर में एक IAS आ गया तो उसके बाद क्या सोचा है? अभी तो कुछ नहीं सोचा है, जैसे वही टारगेट है? अभी तो वही टारगेट है, बाद में देखेंगे कि क्या होगा, क्या मेरा मन है। अभी तो पहले MBBS पूरी करने के मन है मेरा, उसके बाद ही देखेंगे क्या करेंगे। तो भाई ये हमारे पिल्लूखेड़ा की एक फैमिली है, बंसल परिवार है, मोहन बंसल जी का, जिनसे मैं आपको अभी रूबरू करवा रहा था। बेटे ने अच्छी अचीवमेंट की है, तो इससे कहीं ना कहीं पिल्लूखेड़ा छोड़िए, सफ़ीदो डिस्ट्रिक्ट या हरियाणा की अगर हम बात करें, एक बड़ा खुशी का माहौल होता है इस प्रकार की अचीवमेंट पे। और दूसरी बड़ी बात है कि वो इस प्रकार की एक सर्विस में जा रहा है जहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा भलाई की जा सकती है। अभी आपने निशांत को सुना, क्लियर सा लड़का है, सारी चीज़ें अभी से काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि पहले भी जॉब में रह चुके हैं। तो ऐसे में होपफुली यही रहेगा कि एक अच्छे अधिकारी के तौर पर हरियाणा में स्थापित हो। आप लोग भी इनके लिए शुभकामनाएं दीजिए और धन्यवाद आप सभी का सत्य खबर से जुड़ने के लिए। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।